नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। देखिए इसमें आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी का, मैं इस वीडियो में वो क्लियर करने जा रहा हूँ। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, फेज वेलोसिटी की क्या डेरिवेशन है, ग्रुप वेलोसिटी की क्या डेरिवेशन है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये आए बेसिकली। देखिए ये स्टार्टिंग होती है डी ब्रॉगली से। सो डी ब्रॉगली ने 1924 में बताया था दैट अ मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए वेव। सो मूविंग पार्टिकल अगर वेव के साथ एसोसिएटेड है, सो देन इट मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी बाय विच द वेव इज ट्रैवलिंग। सो द पर्पज वाज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। अब उसके लिए देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं। जो वीपी होता है, राइट, वीपी की वैल्यू क्या होती है? ओके, वीपी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, इक्वेशन नंबर वन। वीपी, पी मैंने यूज किया फॉर फेज वेलोसिटी, इसको मैं बाद में बताऊंगा मैंने पी ही क्यों लिखा है। जनरल फार्मूला वी बराबर न्यू लैम्डा आप सब जानते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। अब आप देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है। ये मेरा इक्वेशन नंबर टू हुआ। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सो हम जानते हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू, एंड एक और फार्मूला होता टोटल एनर्जी के लिए रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं, सो एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो न्यू की वैल्यू यहां से क्या आती है? एम सी स्क्वायर ओपन अपॉन एच, इक्वेशन नंबर थ्री। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है टू से और थ्री से उठा करके मैं इक्वेशन वन में डाल देता हूं, तो मेरा इक्वेशन वन अब क्या हो जाएगा? देखिए इक्वेशन वन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, राइट, वीपी इज इक्वल्स टू न्यू यानी कि एम सी स्क्वायर अपॉन एच इंटू लैम्डा, एच अपॉन एम इंटू वी। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन वी। ओके, अब आप देखिए वी क्या है? वी पार्टिकल की वेलोसिटी है। ओके, वी वेलोसिटी है पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी है। और न्यू पी क्या है? वीपी, सॉरी, वीपी है वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। ओके, सो देखिए सी स्पीड ऑफ लाइट है, हम सब जानते हैं। वी, कोई भी स्पीड, कोई भी वेलोसिटी हो, वो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम होगी होगी, ये हम सब जानते हैं। जानते नहीं? तो अगर वी सी से कम है, तो वीपी की वैल्यू आप देख रहे हैं वो सी से ज्यादा हो जाएगी। हाँ, आप देखिए वी इज ऑलवेज लेस देन सी, जो कि ट्रू है। नो वन कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर वी सी से छोटा है, तो जो वीपी है, वीपी यानी कि वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, दैट इज ग्रेटर देन सी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो बिकॉज द पार्टिकल वेलोसिटी v must be less than the velocity of light c, so de Broglie waves always travel faster than the speed of light. So in order to understand this misconception, okay, we need to look into the concept of phase and group velocity. तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया है फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी का। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट दिया गया। तो देखिए फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा, अब हमें देखना है। सो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने ये बताया था, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आनी चाहिए, जो कि गलत है। सो इसको श्रोडिंगर ने मॉडिफाई किया। श्रोडिंगर ने क्या मॉडिफिकेशन इसमें बताया? देखिए श्रोडिंगर ने बताया कि बेसिकली अ मूविंग पार्टिकल इज नॉट एसोसिएटेड विद ए सिंगल वेव, बट इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए ग्रुप ऑफ वेव्स। तो एक से ज्यादा वेव मिलके एक ग्रुप ऑफ वेव्स जो सुपर इम्पोज करती हैं वो एक वेव पैकेट बनाती हैं, और उस वेव पैकेट में कहीं पे पार्टिकल हो सकता है, ये श्रोडिंगर ने मॉडिफाई किया। और उस
वेव पैकेट, उस ग्रुप ऑफ वेव की जो वेलोसिटी है उसको बोला गया ग्रुप वेलोसिटी, और जो सिंगल वेव की वेलोसिटी उसको बोला गया फेज वेलोसिटी। तो अब आप देखिए इसकी डेरिवेशन कैसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कंसीडर किया, मैंने एक वेव ली y1, ये हम सब जानते हैं y1 इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये माना। के एक वेव नंबर है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 2 पाई नहीं होती। एक दूसरी वेव हम लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड साइन, देन इसको हम बोल देते हैं, देखिए, यस, इसको हम बोलते हैं के प्लस डी के, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी। ये मैंने दूसरी इक्वेशन। अब इनको अगर मैं सुपर पोजिशन कराता हूं दोनों का, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो बेसिकली साइन सी प्लस साइन डी है नहीं। तो इसको अगर आप सी मान लें, किसको आप, के एक्स माइनस ओमेगा टी को, और इसको डी मान लें आप, इस पूरे को, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos सी माइनस डी बाई टू एंड साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सुपर पोजिशन करके आप जो नई इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू, वो क्या आ जाएगा, देखिए, ट्वाइस ए साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो के माइनस के कैंसिल, माइनस डी के बाई टू, वो मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगा बिकॉज कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज डी के बाई टू इंटू एक्स माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा कैंसिल, लेकिन माइनस डी ओमेगा बाई टू, सो डी ओमेगा बाई टू टी। तो इन दोनों से देखिए बाहर माइनस साइन आएगा, तभी ये वाली पोजीशन है, अदरवाइज यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस साइन आप बाहर लेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगी, बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये हुआ कॉस सी माइनस डी इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो के एक्स माइनस ओमेगा डी प्लस दिस बाई टू, तो के प्लस डी के बाई टू, यानी कि 2 के प्लस डी के बाई टू। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा के प्लस डी के अपॉन टू इंटू इंटू क्या आ जाएगा, देखिए, एक्स माइनस दूसरा फैक्टर आ जाएगा ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई टू इंटू टी। ओके, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं अब आगे, ये जो k प्लस डी के है, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा हम यूज करेंगे, जो k प्लस डी के बाई टू है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली k लिख लेता हूं, और ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई टू है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ओमेगा लिखता हूं। तो जो मेरी नई इक्वेशन हो जाएगी, वो इक्वेशन 3 अब क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू ट्वाइस ए कॉस, पहला फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, डी के बाई टू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई टू टी, बट सेकेंड फैक्टर में अब चेंज आएगा साइन। या आप देखिए ये क्या हो जाएगा, के प्लस डी के को हम क्या लिखेंगे, के, तो ये हो जाएगा आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 4। अब आप कहेंगे सर आपने यहां तो अप्रोक्सीमेशन लगा दिया लेकिन यहां डी के को नेग्लेक्ट नहीं किया। देखिए ये ऐसा केस है, के की कंपैरिजन में ये डी के बाई टू बहुत स्मॉल है, बट यहाँ हाई डी के बाई टू ओनली, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा ही केस है, आप किसी जगह जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, आपका बिल आता है 20,000 रुपए का, और 20,001 रुपए का आपका बिल आता है। तो आपके पास, अगर आप उसको 20,000 रुपए भी देंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 रुपए यहाँ पे बहुत छोटा है, डीके को आप 1 रुपया मान ले, तो वो 20,000 चल जाएगा। तो 1 रुपया दुकानदार आप पे छोड़ सकता है, लेकिन अगर आप सामान ही 1 रुपए का लें यहाँ पे और चाहे कि उसको छोड़ दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है इस वाले फैक्टर, तो इस वाले फैक्टर को आप, डी के और डी ओमेगा को यहाँ पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये नई इक्वेशन आपके पास है, ये इक्वेशन 4 मॉडिफाइड हो गए, सुपर पोजिशन हो गए। अगर आप इक्वेशन 1 और 4 को देखें, तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी यहाँ पे भी है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी यहाँ पे भी। इसका मतलब जो नया टर्म आपके पास आया है वो क्या है, देखिए, जो नया टर्म आपके पास आया है वो ये है, इतना टर्म है,
इसका मतलब ये मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड है। एंड दिस फैक्टर, दिस मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड will contribute, will contribute in the group velocity, group velocity। और ये जो सिंगल आप देख रहे हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहां से आप निकालेंगे फेज वेलोसिटी। अब निकालेंगे कैसे, देखिए हम दोबारा से लिखते हैं इस इक्वेशन को भी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू, ये वाला इक्वेशन था, ट्वाइस ए कॉस डी के बाई टू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई टू टी एंड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, यही था ना, ये इक्वेशन 4 था। तो आप देखिए ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको, देखिए ये रिप्रेजेंट ऐसा कर रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो वेव हैं आपके पास। ये देखिए, एक वेव तो आपके पास ये है, एक दूसरी वेव आपके पास ये है। इस तरह से दो वेव है, इसको मैंने y1 नाम दिया, इसको मैंने y2 नाम दिया। जब इनका सुपर पोजिशन आप कराएंगे तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा y1 प्लस y2, वो कैसा होगा देखिए, वो कुछ इस तरह का होगा। एम्पलीट्यूड है, देखिए एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है दोनों के सुपर पोजिशन से। फिर एम्पलीट्यूड कहीं पे बढ़ रहा है, फिर देखिए डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे बिल्कुल खत्म हुआ, फिर यहाँ पे और बढ़ा। इस तरह का देखिए वेरिएशन आपको मिलेगा। यानी कि ये क्या है आपका, ये वाई सुपर पोजिशन जो आपको मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म बन रहा है, ये जो बन रहा है, देखिए इसको जो आप देख रहे हैं, ये जो वेव फॉर्म है आपका, ये जो रीजन आपका बना, ये वाला रीजन, और फिर नेक्स्ट रीजन आपका बना, देखिए ये वाला, ये नेक्स्ट रीजन आपका बना है ना। तो आप ऐसा समझिए, देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस रीजन में, इस रीजन में एम्पलीट्यूड बिल्कुल नहीं है। तो ये जो रीजन है आपका, यहां से यहां तक का जो रीजन है, इसमें आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और यहाँ पे इन दो रीजन के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, फिर अगेन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। मैक्सिमा मिनिमा जैसा आपको इंटरफेरेंस में मिलता है, उसी तरह का मिल रहा है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स, ये जो मॉड्यूलेशन मिल रहा है आपको, इसको बताया गया वेव पैकेट, इसको नाम दिया गया, दिस इज नोन एज वेव पैकेट। ओके, इसको नाम दिया गया वेव पैकेट। वेव पैकेट। तो एक ग्रुप ऑफ वेव मिलके जो एक रीजन बनाती है हाई एम्पलीट्यूड का, उसको वेव पैकेट बताया गया, और उसको डिनोट किया गया वी जी। इसकी वेलोसिटी बताएगी ग्रुप वेलोसिटी। और ये बताया श्रोडिंगर ने कि पार्टिकल कहीं इस वेव पैकेट के अंदर होगा, इस वेव पैकेट के अंदर कहीं पे पार्टिकल होगा, इस वेव पैकेट के अंदर कहीं पे पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। कहां पे मैक्सिमम होगी प्रोबेबिलिटी, जहां पे एम्पलीट्यूड होगा। ओके, जहां पे एम्पलीट्यूड होगा वहीं पे होगी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। देखिए इस इन दोनों रीजन के बीच में एम्पलीट्यूड नहीं है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यहां पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कहां पे है, इन दो रीजन्स के बीच में, अगेन इन दो रीजन्स के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके, तो इसको नाम दिया गया वेव पैकेट। इसका मतलब जो पार्टिकल है आपका, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वही उस ग्रुप की भी वेलोसिटी होगी, ये बोला गया। ठीक है, ये जो पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल कहां पे है, वेव पैकेट के अंदर है, तो जिस वेलोसिटी से वेव पैकेट चलेगा उसी वेलोसिटी से पार्टिकल भी चलेगा। इसका मतलब वीजी किसके बराबर होगा, वीजी किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। अब ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि वीजी कैसे वी के बराबर है। पहले हमें काम करना है कि ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वीजी। तो देखिए ग्रुप वेलोसिटी में कंट्रीब्यूशन किस फैक्टर का, आपको भी पता है, ये वाला जो फैक्टर पहला आप देख रहे हैं साइन को छोड़ के,
तो अगर मैं इसका फेज देखूं, फेज कितना है, देखिए फेज इतना है, डी के बाई टू इंटू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई टू इंटू टी। ये कांस्टेंट, अगर आप इसको लें, फेज अगर कांस्टेंट है तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी। क्या मिलेगा आप देखिए, डी ओमेगा बाई टू अपॉन डी के बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसको नाम दिया गया ग्रुप वेलोसिटी, वी जी इक्वस टू डी ओमेगा अपॉन डी। तो ये जो ये कि ये फैक्टर आया है, ये मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड से है, जब एक से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज हुई है और उन्होंने एक रीजन बनाया है जिसका उस रीजन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो जो रीजन है, जिस वेलोसिटी से वो रीजन, जिसको नाम दिया गया वेव पैकेट ट्रेवल कर रहा है, उसको बोला गया ग्रुप वेलोसिटी। ओके, और उसका फार्मूला क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो अब फेज वेलोसिटी क्या होगी, देखिए इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी वेव्स आपको दिख रही हैं, तो अगर एक कोई भी सिंगल वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी फेज वेलोसिटी। है उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, देखिए उसके लिए हम एक्सप्रेशन ऐसे डिराइव कर सकते हैं, ये वाली देखिए, ये जो है आपका साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वही है जिस इक्वेशन को आप लेके चले थे इक्वेशन वन में, आप देखिए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल वेव्स आपको दिख रही हैं, इनकी जो वेलोसिटी है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जब ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जो वेव्स हैं, जब ये सुपर इम्पोज होती हैं, तो तब ये एक वेव पैकेट बनाती हैं जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है टू ए कॉस डी के बाई टू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई टू इंटू टी। तो फेज वेलोसिटी क्या होगी, द वेलोसिटी बाई विच ए सिंगल वेव इज ट्रैवलिंग, यानी कि जो फेज वेलोसिटी, सिंगल वेव कौन सी है आपकी, जिसका फेज कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर, अगर आप इसको कांस्टेंट लें और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वस टू ओमेगा अपॉन के, इसको मैंने नाम दिया वीपी। तो वीपी की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा अपॉन के। तो ये है आपका फेज वेलोसिटी, दिस इज फेज वेलोसिटी। अब आप देखिए ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, बड़ी सिंपल है, ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which the entire wave group or the wave packet travel. Okay, group velocity is the velocity with which the entire group of waves or the wave packet travel. और फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच ए सिंगल वेव ट्रेवल इज नोन एज द फेज वेलोसिटी। अब आप देखिए वीपी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, और आप ध्यान देंगे जहां हमने स्टार्ट किया था, ये डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी हमने निकाली थी, यहां पे हमने इसको भी वीपी लिखा था। तो इसका मतलब क्या कोई रिलेशन है क्या, मतलब डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी है वही फेज वेलोसिटी है जो स्टार्टिंग में डी ब्रॉगली ने बताया था, जो कि गलत साबित हुई थी। ओके, और जिसकी वैल्यू कितनी थी, सी स्क्वायर अपॉन वी। तो हम अभी चेक कर लेते हैं, देखिए ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के क्या होता है देखिए, ओमेगा अपॉन के होता है, अगर आप देखें इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम, वीपी क्या है आपका, ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई न्यू होता है, नहीं, टू पाई न्यू, और के क्या होता है, टू पाई ओवर लैम्डा, है ना, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। और न्यू वही आपका क्या, एम सी स्क्वायर बाई एच, और लैम्डा एच अपॉन एम इंटू वी। तो ये क्या है देखिए, सी स्क्वायर अपॉन वी आया नहीं, तो ओमेगा अपॉन के यानी कि इक्वल किसके, सी स्क्वायर अपॉन वी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है फेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में वीपी लिखा था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे वीपी से इसको डिनोट किया था, सी स्क्वायर अपॉन वी। तो अब आप समझे कि फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी
क्या होता है और उनकी डेरिवेशन क्या है। अब देखिए आगे क्या है, आगे इन दोनों में क्या कोई रिलेशन हो सकता है फेज और ग्रुप में? बिल्कुल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी, फेज और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या है देखिए। ये बहुत ही आसान है। देखिए वीजी जो होता है आपका, वीजी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के होता है नहीं। एंड वीपी भी हमें पता है, वीपी क्या होता है अभी हमने कैलकुलेट किया, ओमेगा अपॉन के। तो यहां से अगर आप इसको देखें, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीपी इंटू के आ जाएगी नहीं। तो वीजी क्या हो जाएगा देखिए, वीजी इक्वल्स टू डी ओवर डी के, और ओमेगा की जगह आप क्या रखेंगे, वीपी इंटू के। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो के का वन हो गया, यहां से बचेगा वीपी प्लस यहां से अगेन के डी वीपी बाई डी लैम्डा। ओके, आगे देखिए के क्या होता है, के हम सब जानते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो डी के क्या हो जाएगा यहां से, माइनस 2 पाई वाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो अब आपका वीजी का एक्सप्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, वीजी इक्वल्स टू वीपी प्लस के की जगह आप रख देंगे 2 पाई वाई लैम्डा, डीवीपी ऐसे ही रखा है ऊपर, डी के को आप रिप्लेस करेंगे माइनस 2 पाई वाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अब यहां से अगर आप देखें तो देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इस लैम्डा से ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बचेगा, रिलेशन यहाँ पे बचेगा वीपी और प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, और ये लैम्डा ऊपर आ जाएगा, लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। सो वीजी इज इक्वल्स टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। ओके, तो ये फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन है। इसका मतलब क्या फेज और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल भी हो सकती है? बिल्कुल इक्वल हो सकती है अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो ये जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है ये डिस्पर्सिव मीडियम के लिए एग्जिस्ट करता है, डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम। इसका मतलब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, देखिए यहां पे जो भी है, अगर आप देखें जो राइट में ये फैक्टर है डीवीपी बाई डी लैम्डा, अगर ये जीरो हो जाता तो वीजीवीपी के बराबर हो जाएगी। हम एक डिस्पर्सिव मीडियम का केस लेते हैं, ये देखिए एक डिस्पर्सिव मीडियम के लिए क्या होगा, डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम जैसे लाइट, लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है। अगर आप, आपके पास रिलेशन क्या है अभी, रिलेशन आपके पास ये है देखिए, वीजी बराबर वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी ओवर डी लैम्डा। ओके, तो हम बात करें डिस्पर्सिव मीडियम, जैसे लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड सेम होती है बट वेवलेंथ अलग अलग होती है नहीं। तो अगर इंडिविजुअल लाइट जो है उनकी स्पीड सेम है, अगर स्पीड सेम है तो इस, और वेवलेंथ अलग अलग है, तो डी वीपी बाई डी लैम्डा क्या हो जाएगा, वीपी कांस्टेंट हुआ नहीं। डिस्पर्सिव मीडियम जैसे लाइट का वैक्यूम में मैं केस बता रहा हूं, अगर आप देखें अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, एक्सरेज है, गामा रेज, उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग है बट दे ऑल आर ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इसका मतलब वीपी की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब डीवीपी बाई डी लैम्डा, वीपी कांस्टेंट हुआ क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिलेशन कैसे हो जाएगा, वीजी इक्वल्स टू वीपी। अब आप समझे ये क्या होगा, ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, सॉरी दिस इज फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, दिस इज फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो डिस्पर्सिव मीडियम के लिए तो ये फार्मूला है वीजी बराबर वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी बाई डी लैम्डा, बट नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए आप देखिए डीवीपी बाई डी लैम्डा जीरो हो जाता है। रीजन मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल मैंने दिया,
वैक्यूम का केस, वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करती है उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं। अगर आप वैक्यूम में बात करें तो इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, बट दे ऑल आर ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ ओके। इसका मतलब वीपी की वैल्यू सेम है, वीपी कांस्टेंट है, तो डीवी पाई डी लैम्डा 0 हो जाएगा, तो वीजी किसके बराबर हो जाएगा, वीपी। सो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल होगी। अब एक चीज और है, अगर आपको ध्यान होगा, देखिए हमने यहां पे लिखा था कि अगर वेव, सॉरी पार्टिकल अगर इस वेव पैकेट के अंदर है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी वही होगी जो कि वेव पैकेट की वेलोसिटी है। वेव पैकेट की वेलोसिटी कितनी है, वीजी। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वी। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, तो वीजी भी वी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। अब आप देखिए यहां पे हम कैसे करते हैं टू प्रूव वीजी इक्वल्स टू वी। ये कैसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल है। देखिए वीजी आप जानते हैं डी ओमेगा बाई डी के होता है नहीं। और आगे आप देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई न्यू। और 2 पाई ई बराबर एच नहीं होता, तो न्यू क्या होगा, E/H। होगा नहीं। इसी तरीके से के क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई लैम्डा की वैल्यू क्या होती, H/P। तो एच ये और पी ऐसे आ जाएगा। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करें डी ओमेगा कितना आ जाएगा, यहां से देखें अगर आप डी ओमेगा कितना होगा, 2 पाई बाई डी ई। डी के कितना होगा, 2 पाई बाई डी पी, होगा नहीं। तो वीजी का फार्मूला यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जो वीजी है आपका, डी ओमेगा बाई डी के। अगर डी ओमेगा को यहां से कैलकुलेट करेंगे आप, तो 2 पाई/2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ई/डी पी में। तो ये फार्मूला आपको मिल गया डी ओमेगा बाई डी के किसके बराबर, डी ई बाई डी पी के बराबर। और एक रिलेशन और होता हम जानते हैं, देखिए ई स्क्वायर बराबर P² C² प्लस m0² C⁴। तो यहां से अगर आप डी बाई डी पी कैलकुलेट करें, सो 2DE = 2P C² कांस्टेंट है, प्लस m0 कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो ये 0 हुआ, हुआ नहीं। 2E भी आएगा यहाँ पे, ओके। तो और यहां से क्या बचा फिर, डीई बाई डी पी कितना हुआ, 2P × C² अपॉन में 2E। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब P × C², P की जगह क्या रख सकते हैं, M × V × C²। E की वैल्यू हम सब जानते हैं, MC²। M से M कैंसिल हो जाएगा नहीं, C² से C² कैंसिल हो जाएगा। तो डीई बाई डी पी कितना है आप देखिए, V आ गया नहीं, और डी बाई डी पी हमने अभी प्रूव किया किसके बराबर है। तो वीजी की वैल्यू कितनी आ गई, वीजी आ गया देखिए आपका डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल्स टू डीई बाई डी पी इक्वल्स टू वी। तो आपने ये प्रूफ किया जो ग्रुप वेलोसिटी है, यानी कि जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है, वही पार्टिकल की भी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब पार्टिकल कहां पे होगा, ग्रुप ऑफ वेव के साथ होगा, वेव पैकेट के अंदर होगा। वीजी इक्वल्स टू वी प्रूफ करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, ये हमने इजिएस्ट मेथड आपको बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।